वैदिक काल से ही शिक्षा भारतीय संस्कृति का आधार रही है। प्राचीन काल से ही भारत में तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय इत्यादि अनेक उच्च शिक्षा केंद्र स्थापित थे। यत्र विश्वम भवति एक नीडम की उद्वाहिता रही इस पावन धरती पर विश्व भर से ज्ञान पिपासु उच्च शिक्षा के लिए आते थे। वस्तुतः यह भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, किंतु दुर्भाग्यवश औपनिवेशिक शासकों के द्वारा हमारी सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली को विनष्ट कर यहाँ की ज्ञान परंपरा पर भी गहरा कुठाराघात किया गया। परिणामतः विश्व गुरु कहलाने वाला भारत उस दौर में अत्यंत निम्न साक्षरता वाला देश बन गया। बात यदि 1947 की करें तो 19% से भी कम भारतीय शिक्षित थे और उच्च शिक्षा अभी भी अधिकांश भारतीयों की पहुंच से दूर थी। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत सरकार द्वारा सन 1961 में शिक्षा के वैकल्पिक साधनों का सुझाव देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष DS कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। कोठारी समिति द्वारा उक्त संदर्भ में दिल्ली विश्वविद्यालय को पत्राचार पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव दिया गया। परिणामतः सन 1962 में दूरस्थ शिक्षण संस्थान के रूप में स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज एंड कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन की स्थापना की गई, जिसे सन 2004 से मुक्त शिक्षा विद्यालय के नाम से जाना जाता है। मात्र 900 छात्रों तथा मानविकी एवं वाणिज्य में कुछ स्नातक पाठ्यक्रमों के साथ इस विद्यालय ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। आज यह विद्यालय विविध पाठ्यक्रमों के साथ 5 लाख से भी अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। वर्तमान में मानविकी एवं वाणिज्य में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाए गए, जिसमें स्नातक पाठ्यक्रम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिशा निर्देशों के अनुसार संरचित हैं, जहां छात्र शैक्षणिक विषयों के साथ ही कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज तथा मूल्यवर्धन पाठ्यक्रमों वैल्यू एडेड कोर्सेज का भी अध्ययन करते हैं। इन वर्षों में मुक्त शिक्षा विद्यालय ने छात्रों की सुगमता को ध्यान में रखते हुए दक्षिणी दिल्ली के मोतीबाग में दक्षिण अध्ययन केंद्र, उत्तर पश्चिमी दिल्ली के केशवपुरम में तथा साथ ही पूर्वी दिल्ली के ताहिरपुर में आगामी क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कर अपनी सेवाओं में विस्तार किया है। निश्चित रूप से यह सभी क्षेत्रीय शिक्षा केंद्र मुक्त शिक्षा विद्यालय के विकास मार्ग को प्रशस्त करेंगे। कोविड महामारी के दौरान मुक्त शिक्षा विद्यालय अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए स्वयं को और अधिक विकसित करते हुए दूरस्थ पत्राचार प्रणाली से ऑनलाइन एजुकेशन मोड में परिवर्तित हो गया। दूरस्थ शिक्षा संस्थान होने के कारण मुक्त शिक्षा विद्यालय ने प्रौद्योगिकी तथा डिजिटलीकरण को अपनाने की दिशा में तेजी से कदम उठाए हैं तथा सभी पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड कर अपनी वेबसाइट के माध्यम से छात्रों को उपलब्ध करा रहा है। आज इस स्कूल का ध्येय वाक्य एजुकेशन एट योर डोर स्टेप अर्थात शिक्षा आपके द्वार से बदलकर एजुकेशन इन योर पाम अर्थात शिक्षा आपके हाथ को चरितार्थ कर रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यू एजुकेशन अपने 60 स्वर्णिम वर्ष कंप्लीट कर रहा है। इस अवसर पर हम अपने सभी सहयोगी शिक्षक बंधु, कर्मचारियों और सभी विद्यार्थियों का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारी इस जर्नी में हमारा साथ दिया। मुक्त शिक्षा विद्यालय के विभिन्न अध्ययन केंद्रों में शैक्षणिक परामर्श सत्र के रूप में एक सुदृढ़ शैक्षणिक सहायता प्रणाली उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मुक्त शिक्षा विद्यालय स्वशिक्षण सामग्री वितरण, छात्रों को ऑनलाइन कक्षाएं, पुस्तकालय की सुविधा जिसमें ई पुस्तकालय, बुक बैंक, इंटरनेट एक्सेस, डेलनेट एवं एनलिस्ट की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही मुक्त शिक्षा विद्यालय
अपने छात्रों को उनके अन्य विभिन्न प्रयासों में भी सहायता प्रदान करता है। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप सेल छात्रों को अपना व्यवसाय स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यह छात्रों को सरकारी योजनाओं एवं नीतियों से जोड़ता है, साथ ही मार्केटिंग अर्थात विपणन सहायता भी प्रदान करता है। उन छात्रों के लिए जो रोजगार के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें मुक्त शिक्षा विद्यालय अपने प्लेसमेंट सेल के द्वारा विभिन्न रोजगार आयोजनों से उनके प्रासंगिक क्षेत्रों में नियोक्ताओं से जोड़ता है। प्लेसमेंट सेल दिव्यांग छात्रों के लिए भी विशेष अभियान आयोजित करता है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेजों के छात्र भी भाग लेते हैं और लाभान्वित होते हैं। अपनी स्थापना के बाद से ही मुक्त शिक्षा विद्यालय अपने छात्रों, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए अनवरत प्रयासरत है। चूंकि आज की वैश्वीकृत दुनिया उभरती हुई तकनीकों यथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग इत्यादि में रूपांतरित हो रही है, इसीलिए छात्रों को स्थायी आजीविका खोजने व 21वीं सदी में राष्ट्रीय विकास में योगदान करने के लिए इन तकनीकी कौशल एवं ज्ञान से युक्त करना आवश्यक हो गया है। इसके लिए सन 2022 में मुक्त शिक्षा विद्यालय मुक्त शिक्षा परिसर की निदेशिका प्रोफेसर पायल मागो के नेतृत्व में दूरस्थ एवं सतत शिक्षा विभाग, मुक्त शिक्षा परिसर एवं मुक्त शिक्षा विकास केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र से 6 नए व्यावसायिक प्रोग्राम मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की शुरुआत की है एवं अगले शैक्षणिक सत्र से BA ऑनर्स साइकोलॉजी को आरंभ करेंगे। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को सक्षम प्रशासक, नीति निर्माता व उद्यमी बनाने के लिए प्रशिक्षित करना है। I congratulate you on the occasion of 60th anniversary Diamond Jubilee celebration of Campus of Open Learning, Department of Distance and Continuing Education and School of Open Learning of University of Delhi. And this congratulations is not only for University of Delhi, this is for whole of India because this is the first open and distance learning institute of India. So congratulations to all who are involved with open and distance learning education. मुक्त शिक्षा विकास केंद्र मुक्त शिक्षा विद्यालय को पत्राचार आधारित डिलीवरी मोड से दूरस्थ शिक्षा मोड में परिवर्तित करने में संलग्न है, जिसमें नए पाठ्यक्रम डिजाइन करना, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करना और विश्वविद्यालय में शिक्षकों का एक नेटवर्क बनाना शामिल है। इन लक्ष्यों को लागू करने में सहायता के लिए विभाग के पास एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय, अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त एक सुसज्जित कंप्यूटर लैब एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला है, जो उच्च शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समग्र मिशन के साथ निर्देशात्मक वीडियो तथा वेब आधारित संसाधनों के डिजाइन एवं विकास, साथ ही यह संकाय की बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन और ई संसाधनों के प्रसार आदि कार्यक्रमों को आयोजित करने में सक्रिय रूप से संलग्न है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी 100 साल पूरे हुए, आपके भी 60 साल पूरे हुए। दोनों अपने आप में एक माइलस्टोन है, 100 साल और 60 साल। इंसान की जिंदगी में भी 60 और 100 दोनों माइलस्टोन आते हैं कि 60 साल तक जो चला, जैसे हम चले, अगर अगले 40 साल वैसे चलेंगे तो 100 तक नहीं पहुंचेंगे। अगर हम 60 के बाद अपने को नहीं बदलेंगे तो 100 तक नहीं पहुंचेंगे। चुनौतियां अलग हैं, संभावनाएं अलग हैं, अपेक्षाएं अलग हैं। इसी कारण से आप लोगों के 60 साल पूरे हुए, तो अब जो नए अवसर हैं उनके अनुसार हमको काम करना होगा, करना चाहिए,
जिस कारण से हम अपने स्टूडेंट्स का ज्यादा भला कर सकते हैं। ये एक बात है जो ध्यान में रखने की बात है। साथ ही उद्योग जगत से विद्वज्जन अतिथि शिक्षक के रूप में जुड़े हुए हैं, जो छात्रों की शिक्षा और व्यवसाय संबंधी ज्ञान के बीच सामंजस्य हेतु निरंतर कार्यरत हैं। शैक्षणिक मानकों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बराबर बनाए रखने के लिए दूरस्थ शिक्षा विभाग ने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, ब्रायन कैंपस ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना यूएसए, द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रिंसिपैलिटी ऑफ लाइकेंस्टाइन एवं ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता ज्ञापन अर्थात MOUs पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सभी नए कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ संस्थान ने अपने अकादमिक प्रारूप को मजबूत किया है। इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्यक्रमों के समूह को अब पारंपरिक मानविकी कार्यक्रमों से लेकर व्यावसायिक कार्यक्रमों तक, जो भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं और दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मजबूत पारंपरिक मूल्यों में अपनी जड़ों के साथ यह अग्रणी संस्थान अपनी भूमिका को फिर से पारिभाषित कर रहा है और देश में दूरस्थ शिक्षा को आधुनिक बनाने में प्रयासरत है। Namaskar. On the occasion of Diamond Jubilee ceremony of Delhi University School of Open Learning, I want to congratulate each and every employee of Delhi University who has contributed for credible higher education in the area of distance education. I also want to congratulate all the previous Vice Chancellors and the present Vice Chancellor for their contribution. हीरक जयंती के इस शुभ अवसर पर मैं सभी साथी और विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। ऐसे शुभ समय पर शामिल होना हम सभी के लिए गर्व की बात है। मैं उन सारे शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी, भूत और वर्तमान सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने मेहनत और बल से भारत की प्रथम मुक्त शिक्षा विद्यालय को इस मुकाम पर पहुंचाया। आइए हम सब मिलकर दिल्ली विश्वविद्यालय की मुक्त शिक्षा परिसर को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रण लें।